क्लास 5। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 2 जुगाड़। इस पाठ में कहा गया है कि जुगाड़ किस तरह से जो खराब वस्तुएं हैं, बेकार की चीजें पड़ी हुई हैं, उससे नया चीज किस तरह से बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। क्या कोई व्यक्ति कबाड़ बची खुची चीजों का इस्तेमाल किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकता है? यहाँ पे कहा गया है लेखक के द्वारा कि क्या कोई बची खुची चीजों का इस्तेमाल कोई नई चीज बनाने के लिए किया जा सकता है। पड़ गए ना सोच में। आज हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास कबाड़ से जुगाड़ करने की कला है। उसका नाम है गुम्मा राजू राज राय राव। गुम्मा राजू राज राय राव इसका नाम है, जो जुगाड़ की वस्तुओं से किस तरह से वह कबाड़ी के वस्तुओं से वह एक अच्छे वस्तु का निर्माण करता है। प्रश्नकर्ता जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कहता है, राव जी आप हमें अपने रोचक संग्रहों के बारे में बताइए। किस तरह से आप अपने जो खराब कबाड़ी जो सामान है उसको किस तरह से जमा करके रखते हैं, उसके बारे में बताने के लिए कहते हैं। राज राय राव, मेरे पास कई तरह के संग्रह हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय है मेरा कूड़ा संग्रह। वो क्या कहते हैं राज राय कि मेरे पास सबसे बड़ा संग्रह है, लेकिन वो क्या है, कूड़ा। वो जो कूड़ा जमा करते हैं वह। प्रश्नकर्ता क्या यह तो मैंने पहली बार सुना है। क्या ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है, कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कूड़ा संग्रह करने का शौक है, कि ऐसे व्यक्ति जो कूड़ा जमा करने का शौक रखता है, ऐसा व्यक्ति तो हमने पहली बार देखा है। राजराव कहते हैं कि जी हाँ, 22 से भी ज्यादा वर्षों से हमने अपने घर से जरा सा भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका। वो कहते हैं कि 22 साल से भी ज्यादा जो है वह अपने घर से बाहर कूड़ा जो है वो कभी बाहर नहीं फेंका। प्रश्नकर्ता प्रश्न जो कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि अपने घर के कूड़े का आप क्या करते हैं, उस कूड़े का जो कचरा निकलता है उस कूड़े को क्या करते हैं। राज राय कहते हैं मेरे लिए तो आम के छिलकों से लेकर टूथपेस्ट की खाली ट्यूब तक भी सभी उपयोगी हैं। ये क्या है, आम का छिलका से लेकर के जो टूथपेस्ट हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, वो भी उसके लिए बहुत उपयोगी है, कहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 13। प्रश्नकर्ता क्वेश्चन करने वाले कहते हैं वह कैसे। राज राय देखिए, पहले हम सारी चीजों को 6 श्रेणियों में बांट लेते हैं। 6 श्रेणी 6 भाग में बांट लेते हैं और कहते हैं जैसे जो जलाई जा सके, जिसको कि हम लोग जला सकते हैं उसको, जो सड़ाई जा सके जिसको हम लोग सड़ा सकते हैं उसको, उसके बाद धातु में जो बागवानी में काम आ सके जो धातु हैं, ठीक है, जिसको पिघालने से या किसी तरह से गर्म करने से वो जो है फिर से लिक्विड रूप लेता है, उसको क्या करना है, बागवानी में काम आ सके। जैसे प्लास्टिक, रबड़ और कांच। प्लास्टिक को क्या करते हैं, गलाते हैं, उसके बाद रबड़ भी गल जाता है, कांच से भी इस चीज को अलग करेंगे, कहते हैं। सबको कैटेगरी में बांट दिया है, सबको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। उसके बाद है दूसरी श्रेणी की चीजें कौन सी हैं और वे किस तरह उपयोगी है। क्वेश्चन करने वाले कहते हैं कि दूसरी श्रेणी की चीजें कौन सी हैं और कैसे उसकी किस तरह से उसकी उपयोगिता है। राज राय कहते हैं ये चीजें हैं सब्जी के छिलके, पेड़ की सूखी पत्तियां, चाय के इस्तेमाल की हुई धुली हुई पत्तियां, चाय पत्ती जिसको चाय पीने के बाद जो धुल करके रहता है उसकी पत्तियां, चाय फल के बचे टुकड़े आदि, ये सारी चीजें खाद बनाने के काम आती हैं। ये सब्जी के छिलके, पेड़ की सूखी पत्ती, चाय पत्ती जो बचा हुआ रहता है वो, फिर फल के जो टुकड़े हैं, ये सब क्या है, खाद बनाने के लिए काम आते हैं।
इसके लिए कंपोस्ट पिट यानी खाद का गड्ढा बनाओ। उसके लिए खाद बनाने के लिए एक गड्ढा बनाना है और उसमें 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 का फुट बना 6 फुट का गड्ढा बनाना है। 6 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा ये गड्ढा बनाना है। उसमें ये चीजें डालते जाओ। हर तीसरे चौथे दिन इस पर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करो और उस गड्ढे में क्या करना है, हर तीसरे चौथे दिन में पानी का थोड़ा सा छिड़काव करना है। इसी कचरे में बैक्टीरिया पैदा होंगे जो उसे सड़ाने में सहायता करेंगे। उसमें कीटाणु बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाएंगे और उस कचरे को सड़ाने में सहायता करेंगे, जिससे वो कंपोस्ट खाद बन जाएगा। क्वेश्चन करने वाले कहते हैं खाद बनने में कितना समय लगता है। राज राय कहते हैं जब कचरे की परत 1 फुट मोटी हो जाती है, कचरा जो जमा हो करके 1 फुट के करीब मोटा हो जाएगा, तब वह क्या होगा, उस पर कुछ मिट्टी फैला देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर कुछ मिट्टी डाल देते हैं। बस 3-4 महीने में सारा कचरा खाद में बदल जाता है। 3-4 महीने में ही वह जो कचरा था वह क्या होगा, खाद में बदल जाएगा। यह खाद सामान्य गोबर की खाद से ज्यादा लाभदायक होती है। ऐसे खाद जो है वह जो गोबर का खाद है उससे ज्यादा लाभदायक होता है पेड़ पौधों के लिए। प्रश्नकर्ता, अच्छा आप जलाई जा सकने वाली चीजों का प्रयोग किस तरह करते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं क्वेश्चन करने वाले कि जो हम लोग जला सकते हैं उसका किस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। राज राय कहते हैं पुराने कागज, पोस्ट कार्ड आदि को हम सोलापुर बॉयलर में जलाते हैं। सोलापुर बॉयलर में जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं। पुरानी झाड़ू भी इसी अग्नि को समर्पित हो जाती है। और इसमें कौन कौन से जलाते हैं, पुरानी कागज, पोस्ट कार्ड, इसको जलाते हैं और इसमें गर्म पानी करते हैं। फिर पुरानी झाड़ू जो है उसको भी आग में जलाते हैं। प्रश्नकर्ता, यह तो काफी अच्छा है। राव जी, बागवानी के लिए आप किस तरह के कूड़े का प्रयोग करते हैं। बागवानी जो है उसमें किस तरह का आप कूड़े का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करने वाले कहते हैं किससे, राज राय से। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 14। राज राय कहते हैं सूखी पत्तियों, फलियों, टूटे मटके के टुकड़े, पत्थर, शंख आदि को क्यारियों में डालते हैं। ये सबको क्या करते हैं, क्यारी में डालते हैं। क्यारी बनाया जाता है पौधा लगाने के लिए, तो उसमें इन चीज़ों को डालते हैं जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। ऐसी चीज़ों को डालने में क्या होगा कि डायरेक्ट धूप नहीं आता है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने के कारण उस मिट्टी को जो है, उस मिट्टी का नमी जो है वो जल्दी नहीं उड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ नमी बना रहता है। तो इसके लिए क्या क्या डालना है, सूखी पत्ती, फली और टूटे हुए मटके के टूटे हुए छोटा छोटा टुकड़ा, फिर पत्थर, इन सबको डालने से क्या होगा कि मिट्टी का नमी जो है वो नहीं उड़ सकता है और ना ही जल्दी सूख नहीं पाएगा। पत्थर, शंख आदि के कारण मिट्टी जम नहीं पाती और ऐसे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर डालने से क्या होगा, मिट्टी जो सख्त होता है पानी डालने पर और जम जाता है, वो जमने नहीं पाएगा। क्वेश्चन करने वाले कहते हैं प्लास्टिक, रबड़, धातु और कांच का आप क्या करते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक, रबड़, धातु और कांच का वो क्या करते हैं, पूछते हैं किनसे, राज राय से। राज राय कहते हैं प्लास्टिक और धातु के डिब्बे तो कलमदान बनाने के काम आ जाते हैं। कलमदान अर्थात कलम रखने के लिए, पेन रखने वाला स्टैंड बनाने के काम में आते हैं। वैसे हमने बगीचे में धातु के 3 कलश रखे हुए हैं। इसमें प्लास्टिक, कांच और धातु का बेकार सामान इकट्ठा करते जाते हैं। जो भी बेकार सामान होता है, जैसे आपको चित्र में दिखलाया गया, आपके बुक में देखेंगे, तो जिस तरह से मटकी में रखा गया है, तो इनमें क्या कौन कौन सामान को किसमें रखा गया है, तो उसको क्या करना है, इकट्ठा करना है। बेकार सामान को
जब कोई आवाज लगाता है टूटा फूटा सामान दे दो तो सारे मटके उसके ठेले पर खाली कर देते हैं। और कोई कबाड़ी वाला आता है, जैसे खरीदने वाला आता है, जो टूटा फूटा सामान लेने वाला आता है, तो उसको क्या करते हैं, वो जमा किया हुआ मटके से निकाल करके उसको बेच देते हैं ताकि उससे भी कुछ पैसे आ जाते हैं। क्वेश्चन करने वाले कहते हैं क्या धातु या टूथपेस्ट की खाली ट्यूब का भी कोई इस्तेमाल हो सकता है? क्या वैसे धातु और टूथपेस्ट जिसको कि हम लोग ब्रश करके जो खत्म हो जाता है टूथपेस्ट, और उसको भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? कहते हैं राज राय कहते हैं क्यों नहीं। यह देखिए, यह चमकीली मूर्ति टूथपेस्ट की खाली ट्यूबों से बनी हुई है। जो टूथपेस्ट की मूर्ति जो बना हुआ है वो टूथपेस्ट की बनी हुई है, उसकी खाली ट्यूब की बनी हुई है। बस धातु को गलाया, सांचे में डाला और मूर्ति तैयार। एक सांचा था, उस सांचे में उसको जो धातु है वो जैसे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गल जाता है, और उस सांचे में जिस तरह से ढांचा है उसी में जैसे डाल देंगे वो उसी के अनुरूप ढल जाता है। तो ऐसे भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, कहते हैं। अब तुम भी यह सोच रहे होंगे कि कूड़ा कहाँ से इकट्ठा किया जाए, क्यों यही सोच रहे हो ना? तो फिर देर किस बात की, अपनी रुचि के अनुसार ही बचा खुचा सामान इकट्ठा करो और कुछ नया बनाओ। तो हम लोगों को भी क्या करना है, वैसे चीज़ों को जो बेकार की वस्तुएं हैं उसको इकट्ठा करना है और उपयोग के अनुसार हम लोगों को उस आधार से रखना है, अलग अलग डिब्बे में करके, और जो जिस उपयोग का है उसका इस्तेमाल करना है और नई चीज़ों का निर्माण करना है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका कठिन शब्दार्थ लिखेंगे, कठिन शब्द और क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और ध्यान से करने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये आप लोग बुक में भर लेंगे।